राम जी ने कहा कि जाकर के कहना, यदि सीता ना मानेगी तो मेरे बेटे हो तो शपथ लेकर के कहना कि मैया करुणा निधान की शपथ में उनका दूत हूँ। जैसे ही करुणा निधान कहा तो मैया समझ गई, लेकिन मैया ने कहा कि दूत तो तुम राम जी के ऊपर। बोले मैया पर क्या, ये बताओ कि तुम इतने छोटे ही हो कि बन करके आए हो। बोले मैया बालक माँ के सामने सदा छोटा ही होता है। संतान चाहे कितनी बड़ी हो जाए लेकिन माता पिता के सामने वो सदा छोटा ही होता है। और जिस दिन बालक पिता से बड़ा बन जाता है उस दिन उसका जीवन अच्छे से नहीं चलता, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो पिता अपने कंधे पर बिठा करके उसे संसार घुमाता है। प्रायः देखा होगा बालक जब छोटे होते हैं कहीं तीर्थ में माता पिता ले जाते हैं और दर्शन नहीं होता तो कहते हैं आ बेटा मैं अपने कंधे पर बिठा ली, कहते हैं ना। बालक कहता है पिताजी आपको तो दर्शन हो रहा है लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पा रहा, तो छोटे से पुत्र को पिता अपने कंधे पर बिठा लेता है। तो कहा कि माँ आप मेरी माँ हैं, राम जी जो हैं वो मेरे पिता हैं, तो माता पिता के सामने तो बच्चे छोटे ही होते हैं। तो कहा वो तो सब बढ़िया है, लेकिन ये बताओ राम जी के साथ जो सेना है वो कैसी है, तुमसे बड़े हैं कि? बोले मैया हम तो ठीक ठाक हैं, वो तो हमसे भी और छोटे हैं। बोले और जो बंदर राम जी की सेना में है वो हमसे और भी छोटे हैं। मैया कहने लगी फिर तो रावण से युद्ध करना बड़ा, तुम जब इतने बड़े हो और कह रहे हो कि जो उनके साथ है आपसे छोटे हैं तो फिर कैसे युद्ध होगा। तो चरणों में प्रणाम किया और कनक भूधराकार शरीरा, जैसे ही माता जी को दर्शन कराया तो मैया कहने लगी अब मुझे विश्वास हो गया। बोले मैया विश्वास हो गया हो तो अब छोटे बन जाए। बोले हम आपके पुत्र हैं और पुत्र माँ के सामने छोटा रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। माता का आशीर्वाद मिला, आज्ञा लेकर के कहा कि मैया आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा करके आ जाए, क्योंकि जब से लंका में आए हैं जलपान किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैया बंदरों का स्वभाव तो होता है कि भूख ज्यादा लगती है उनको, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर भोजन करते ही रहते हैं। लेकिन मैया यहाँ डालियां तो दिखाई नहीं दी, राक्षस बड़े दिखाई दिए, कहीं भोजन ही नहीं मिला। पर माँ आपके पास आकर के मुझे फल दिखाई दे। कहाँ आकर? माँ जहाँ पर आप विराजमान है, क्योंकि माँ की गोद में ही बच्चे को भोजन मिलता है। जब बच्चा माँ की गोद में आ जाता है तो उसके हृदय को सांत्वना मिलती है। तो मैया ने कहा हनुमान फल तो तुम खा लो, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस लगे हुए हैं और यदि तुम इस वाटिका में जाकर के फल खाओगे तो वो तुम्हें अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। मैया ने जब इतना कहा तो हनुमान जी ने कहा मैया उसकी चिंता आप मत करो, आप तो बस आशीर्वाद दे दो। कैसे फल खाना है, कैसे अंदर जाना है वो हमारा काम है, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद भी बड़ा बढ़िया मिला। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करऊं बहुत रघुनायक छोड़। अब भैया जिसको इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया हो, ना कभी वृद्धावस्था है ना कभी आपकी मृत्यु हो, तो अब तो भय की कोई बात ही नहीं। बोले मैया अब आशीर्वाद हो तो जाएं। माता ने आशीर्वाद दिया तो जैसे ही उसकी फल की वाटिका में प्रवेश किया तो राक्षस दौड़े, अनेक अनेक प्रकार से प्रयास किया। हनुमान जी ने कहा भैया हम फल खा रहे थे, तुमको परेशानी हो रही थी, अब वृक्ष और तोड़ ले। बोले आसानी से जब खाने नहीं दे रहे हो तो अब वृक्ष और तो फाड़ ले, तो उसी में बढ़िया है। तो फल के साथ साथ हनुमान जी महाराज लगे वृक्ष उखाड़ने। राक्षसों ने जाकर के रावण को बताया कि महाराज बंदर तो बहुत देखे हैं